हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द 175 ट्रेडिंग हब। आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि हमारा जो सेटअप है उसमें थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं कि हमें जो ज़्यादा ट्रेड मिल रहे हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें इसे कैसे कम करना है और ट्रेंडिंग में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके सेटअप में हमने और एक ईएमए की लाइन ऐड की है जो हमें ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा और हमें सच्ची डायरेक्शन दिखाएगा कि आज हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो बात करते हैं कि 1 अक्टूबर की ट्यूसडे की मार्केट में क्या हुआ कि सुबह मार्केट ओपन होते ही एक बड़ी कैंडल बनी थी, तो उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। तो स्टॉप लॉस अगर बड़ा होता है तो आपको अगर ट्रेड नहीं लेना है तो आप उसको नहीं ले सकते, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बड़ा है तो फिर आपका लॉस हो सकता है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमें ट्रेड कैसे कम करना है। देखिए, ये हमने एक लाइन ऐड की है, ईएमए की लाइन है, और वो हमें ट्रेंड दिखाएगा कि मार्केट आज किस तरफ है। और ये जो लाइन है हमारी ईएमए की दूसरी लाइन और ये हमारा कैंडल्स, ये तीनों मैच होने चाहिए। हम जो ट्रेड लेंगे वो हमने जो नई ईएमए की लाइन ऐड की है उसी के बेसिस पर ट्रेड लेंगे। और हमारा दूसरा जो पुराना वाला सेटअप है कि जब ग्रीन लाइन और कैंडल दोनों मैच हो तभी हमें एंट्री लेनी है। मगर अब इस सेटअप में ये चेंज हो रहा है कि इस लाइन जो हमने नई ईएमए को ऐड किया है उसको यूज़ करके हम ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है वो हम आज इसमें दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमने इस लाइन को ऐड किया ईएमए को, और आप देख रहे हैं कि मार्केट हमें ऊपर की डायरेक्शन में दिखा रहा है, अप ट्रेंड में। तो हमें इस अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ईएमए दिखा रहा है वो डाउन ट्रेंड में है। तो हम ट्रेड कब लेंगे कि ट्रेड हम तभी लेंगे कि जब हमें कोई रेड कैंडल बने और ईएमए की लाइन भी रेड हो जाए, और तभी हमें इस कैंडल में एंट्री लेनी है। और हमारा स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पे इसका हाई। तो आपने जैसे ही यहाँ पे ये वाली कैंडल में एंट्री ली, ये वाले कैंडल में आपने एंट्री बनाई और फिर आपका एग्जिट बनता है ये वाले में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। तो जैसे ही हमने बात की थी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन ईएमए बना, दोनों हमारा क्राइटेरिया मैच हुआ, तो हम इस कैंडल में एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। और फिर देखिए कि वापस हमें एक रेड कैंडल और ईएमए दोनों वापस क्राइटेरिया हमारा मैच हो रहा है, तो हम यहाँ पे वापस एंट्री बनाएंगे। इस कैंडल में हमने एंट्री बनाई और हमारा स्टॉप लॉस था फिर यहाँ इस कैंडल का हाई। फिर देखिए आपको यहाँ से पूरे का पूरा 185 पॉइंट्स मिला है और आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना था, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से एग्ज़िट मिला था। हमारी कैंडल और ये में वापस हमारी ग्रीन हो गई, तो हम यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। फिर यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हमें वापस एक पी में ट्रेड मिला था, हम इस कैंडल में एंट्री लेंगे और इस कैंडल में एंट्री लिया तो हमें ग्रीन कैंडल में वापस एग्ज़िट मिला था। हमें डाउन ट्रेंड के ट्रेड में ही ट्रेड लेना है, क्योंकि हमें यहाँ जो ईएमए दिख रहा है वो हमारा डाउन ट्रेंड में है, तो हम इस कोई भी ग्रीन कैंडल में एंट्री नहीं लेंगे। समझ गए। और ये देखिए, दूसरे सेटअप के बारे में बात करें तो इसी सेटअप में हम आपको एक सी वाले में कैसे ट्रेड बनता है वो भी दिखा देंगे। ये देखिए, ये भी एक हमारा सेटअप का ही पार्ट है। देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे दोनों हमारी कैंडल और लाइन मैच हो रही है, तो हमें इसी में हमको पी में ट्रेड लेना था। देखिए, पी में हमें कितना बड़ा मूव मिला है यहाँ पे। अगर आप इस कैंडल में मिस करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, तो इस कैंडल में ले सकते हैं और इस कैंडल में लेके आप यहाँ पे पुट में एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ से हमें कम से कम 400 पॉइंट का ट्रेड मिला है। देखिए, हमें यहाँ पे पूरे का पूरा 400 पॉइंट का ट्रेड मिला। और जैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था तो हम सी में एंट्री नहीं बनाएंगे, ये हमारा रूल है। जैसे ही वापस हमें यहाँ पे
पुट का ट्रेड मिला तो हम यहाँ पे वापस एंट्री लेंगे, फिर यहाँ पे वापस हमें एग्ज़िट मिली थी और फिर हमको वापस पुट का ट्रेड मिला तो हमने वापस यहाँ पे एंट्री बनाई और हमको मिला पूरे का पूरा 200 पॉइंट का ट्रेड। तो आप देख रहे हैं कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कितने अच्छे से बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। और फिर सेटअप की बात करें, हमने जो चेंजेस किए सेटअप में, तो आप देख रहे हैं कि हमने बताया कि अगर ये EMA लाइन जो भी कलर होगा, मतलब ये ग्रीन है तो ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो हम यहाँ पे जो हमारी कैंडल और ये में जो लाइन मैच होगी क्राइटेरिया उसी में ट्रेड लेंगे। हम यहाँ पे पुट में एंट्री नहीं बनाएंगे। हमारा पूरे का पूरा जो डायरेक्शन होगा वो अप ट्रेंड में होगा, इसीलिए हम सिर्फ कॉल में एंट्री बनाएंगे। तो देखिए ये वाले कैंडल में आपको वापस एंट्री मिली थी यहाँ पे और आपको यहाँ पे एग्ज़िट मिला था। इसी तरह आपको यहाँ पे एग्ज़िट मिला था और यहाँ पे आपको एंट्री मिली थी, वापस यहाँ पे एग्ज़िट मिल रहा है। और ये वाला देखिए यहाँ पे आपको एंट्री मिली थी क्योंकि हमारा अप ट्रेंड में ट्रेड है और हम सी में एंट्री लेंगे और आपको यहाँ से आपको मिले पूरे 100 पॉइंट्स। इसी तरह अगर आपको ट्रेंड कैप्चरिंग वाले सारे ट्रेड लेने हैं और हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ एंजल वन में जुड़ जाइए। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, उसमें हमें मैसेज कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। आप लिंक थ्रू हमारे साथ अकाउंट एंजल वन में जुड़ जाइए और हम आपको सारा सेटअप सिखाएंगे, गाइड करेंगे कैसे ट्रेड लेना है और कैसे आप इस सेटअप से पूरा स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेडिंग, सारे इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में कैसे काम कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखा देते हैं सेटअप कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे हमारा अभी ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड और ये जो हमारी लाइन है वो एक EMA की लाइन है और ये कैंडल, ये अगर दोनों मैच हो जाए तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। यहाँ पे हमारा ट्रेंड था अप ट्रेंड, तो जैसे ही ग्रीन और EMA की लाइन मैच हो गई तो हमने हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हमने इसमें एंट्री बनाई थी और यहाँ पे हमें एग्ज़िट मिला था। उसी तरह आपको सेटअप पे काम करता रहना है। और मैं आपको दूसरी एक बात और दिखा देता हूँ कि स्विंग ट्रेड में भी ये कैसे काम करता है। चलिए अब हम आपको स्विंग ट्रेड में दिखाएंगे कि ये सेटअप स्विंग ट्रेड में कैसे काम करेगा। तो देखिए हमने जैसे बात की कि अगर ये जो EMA की लाइन है अगर वो अप ट्रेंड में चल रही है और हमारी ये जो दूसरी EMA है और कैंडल दोनों मैच होती है तो हम एंट्री बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड हमारा ग्रीन था और ये कैंडल में और ये EMA लाइन हमारी दोनों मैच हुई, तो हम इस कैंडल के बाद हम एंट्री बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमें टाटा मोटर्स में ऑलमोस्ट कितना बड़ा ट्रेंड मिला है, मतलब यहाँ पे हमें 40% का रिटर्न मिल रहा है। मोटर की अगर बात करें तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है जिसी के हिसाब से हमें ये दोनों क्राइटेरिया मैच होते ही हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, मैं आपको दिखाऊं एक ये वाला, ये अप ट्रेंड में चल रहा है हमारा, तो हमें इसी EMA को और कैंडल को दोनों को क्राइटेरिया जब मैच होता है तब हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे जैसे ही अप ट्रेंड चल रहा है और हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल और EMA दोनों क्राइटेरिया मैच हुआ तो हम यहाँ पे इसमें एंट्री बनाएंगे। आपने जैसे यहाँ पे एंट्री बनाई तो आपको यहाँ पे मिल रहा है पूरे का 5% और आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सेटअप में हर बार एंट्री और एग्ज़िट करते रहना है और आपको कहीं ना कहीं एक दिन तो बड़ा ट्रेंड मिलेगा। जैसे कि अब बात करूँ तो आपको ये 3 नवंबर को जब एंट्री मिली तो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में EMA और कैंडल में दोनों को मैच होते ही आपको एंट्री बनानी है। और आपको देख रहे हैं कि इसमें एंट्री मिलते ही आपको पूरे का पूरा मिला है 60% रिटर्न। तो ऐसे ट्रेंड कैप्चर आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको इस ट्रेंड को कैप्चर करना है तो आपको हर एंट्री और एग्ज़िट में ध्यान देना होगा और इस सेटअप को फॉलो करना होगा। और इस सेटअप को फॉलो करने के लिए आपको हमारे साथ एंजल वन में जुड़ना पड़ेगा। एंजल वन में अकाउंट खुलवाइए और हम आपको पूरा गाइड करेंगे आपको कैसे एंट्री और एग्ज़िट करनी है। थैंक यू।